मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य के 7वें अध्याय पर भूम विद्या प्रकरण पर विद्यारण्य स्वामी जी का यहाँ विवेचन चल रहा है। इसमें हमने देखा कि नाम ब्रह्म उपासना से लेकर प्राण ब्रह्म उपासना तक बहुत सारी उपासनाएं बताई गई थी। इन सारी उपासनाओं में इदम पर ध्यान रहता है। प्राण उपासना में अहम पर ध्यान रहता है, क्योंकि प्राण आत्मा का लक्षक है, मतलब आत्मा को लक्ष्य बनाता है, लक्षण के जैसे उसका उपयोग हो सकता है। लेकिन प्राण आत्मा नहीं है। तो सनत कुमार जी अभी नारद जी को बताया कि जो आत्मा है उसको जानने वाला, स्वयं के रूप में जानने वाला है, वो अतिवादी है, बाकी सब अतिवादी नहीं है। उस आत्मा को जानने के लिए जो भूमा है, यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, जहाँ अन्य को नहीं देखता, नहीं सुनता, नहीं जानता, वो भूमा है। और जहाँ अन्य को देखता है, अन्य को सुनता है, अन्य को जानता है, ये अल्प है। अल्प में सुख नहीं है, ये सब बता दिया। अब नारद जी ने कहा तो मुझे वो भूमा जानना है। वो भूमा क्या है? तो अब 45वें श्लोक से आरंभ करेंगे। टीका में देखो, अखंडई का पृष्ठ क्रमांक है 90। अखंडैक रसानंदस्य भूम्नो यत् स्वप्रकाशत्वमुक्तं तद्दृढ़यति। भूमा का लक्षण क्या है? अखंड एक रस आनंद। अखंड एक रस आनंदस्य भूम्नः स्वप्रकाशत्वम, वो जिसका स्वरूप है स्वप्रकाश, मतलब स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का लक्षण चित सुखी में किया है। स्वयं प्रकाश वो है जो अवेद्य होता है। जैसे पुष्प आदि कैसे हैं? वेद्य है, घटपट आदि वेद्य है। आत्मा कैसा होगा? अवेद्य। लेकिन अवेद्य तो धर्म अधर्म भी है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से उसका ज्ञान नहीं होता। तो अवेद्यत्व सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम, धर्माधर्म जो है वो अपरोक्ष व्यवहार के योग्य नहीं है। तो ये लक्षण स्वयं प्रकाश का बनाया चित्सुखाचार्य। अवेद्यत्व सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम, तो जो अपरोक्ष भी है और विषय नहीं बनता, मन बुद्धि का वाणी का विषय नहीं बनता। और व्यवहार योग्यत्व तो इसलिए दिया क्योंकि विदेह मुक्ति अवस्था में भी आत्मा से व्यवहार नहीं होता। आत्मा व्यवहार के योग्य जीवन मुक्ति काल तक ही है। तो उसको दृढ़ करते हैं। अभी देखो, मूर्छा सुप्त्योस्तादृशोय मज्ञानेन तिरोहितः समाधिसुप्तिस्मूर्च्छासु
वो म है। हाँ, भासते साधनं विना मूर्छा 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 सुप्त्यो हो तादृशो अयम। अयम शब्द से क्या लेना? क्या अयम? अयम शब्द से आत्मा। पूर्व श्लोक का उसकी अनुवृत्ति चलेगी। पूर्व श्लोक में जो अयम है ना, सोयम आत्मा, वो अयम आत्मा लेना है यहाँ। यह आत्मा अज्ञानेन तिरोहितः, अज्ञान के द्वारा ढका गया है। कब? मूर्छा और सुषुप्ति में। मूर्छा और सुषुप्ति के समय आत्मा अज्ञान से ढक जाता है। अज्ञान का अर्थ है आवरण। अज्ञान से जो चीज़ ढकती है वो वास्तव में वहीं होते हुए भी उपलब्ध नहीं होती। अज्ञान से ढकी हुई चीज़ का अर्थ ये है, जैसे देखो ये पुष्प है, ये अभी हाथ से ढका है, ठीक है, तो अगर कोई लेना चाहे तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो वहीं पर है और मैं यहाँ ढूंढता हूँ वो पुष्प कहाँ गया, वो पुष्प कहाँ गया। वो केवल अज्ञान से ढका है, मतलब है वहीं पर, लेकिन चूंकि आपका वहाँ ध्यान नहीं जा रहा, वो नहीं के बराबर है। तो उसके लिए केवल आपको अज्ञान निवृत्ति ही आवश्यक है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो मूर्छा में, मूर्छा तो सामान्यतः सबको उपलब्ध नहीं होती, लेकिन सुषुप्ति हम सबको उपलब्ध है नैसर्गिक रूप से। उसके लिए किसी को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, पाठ में भी आ जाती है। प्रयास बाहर तो छोड़ो, कहीं भी आ जाएगी। तो उसके द्वारा ये आत्मा, कौन सा आत्मा? जो आनंद रूप है और स्वयं प्रकाश है, ढका गया है। समाधि सुप्ति मूर्छासु भासते साधनम विना। ऊपर केवल 2 अवस्थाएं दी, मूर्छा और सुप्ति, नीचे 3 कर दी। कौन सी बढ़ा दी? समाधि। समाधि में भी आत्मा भासता है। समाधि सुप्ति मूर्छासु साधनम विना आत्मा भासते। ये आत्मा भासते का अर्थ है आत्मा उपलब्ध होता है, जैसा है वैसा। लेकिन समाधि को छोड़ के मूर्छा और सुप्ति में होते हुए भी नहीं के बराबर है, लेकिन समाधि में उपलब्ध है। टीका में देखो, सुप्ति मूर्छयोरयम अखंडैक रसानंद आत्मा अज्ञानेन आवृतः सन् तादृशः स्वयं प्रभः समाधौ तु तदावरण शून्यः सन् स्वप्रकाश इति पूर्वार्धार्थः। सुप्ति मूर्छा, इन 2 अवस्था में क्या होता है? ये जो आत्मा है अखंडैक रसानंद अज्ञानेन आवृत है। भगवद गीता में एक श्लोक है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। 5वें अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण, सिद्धांत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। श्लोक क्या है? पूरा श्लोक तो आवृतम उसके बाद वाला है, नादत्ते कस्यचित् पापम, ऐसे श्लोक शुरू होता है। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेन आवृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। श्लोक क्या कहता है? 5वें अध्याय का 14 श्लोक होगा शायद। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका गया है। जैसे यहाँ भी टीका में दिया, अज्ञानेन आवृतः आत्मा, ज्ञान मतलब आत्मा।
इसका अर्थ क्या है कि ये जो अज्ञान है ये भाव रूप है। अगर अज्ञान अभाव रूप होगा, किसी अभाव रूप से किसी चीज़ का आवरण नहीं होता, इसलिए अज्ञान भाव रूप है। तो यहाँ न्याय वैशेषिक से वेदांत अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ उन लोगों ने अज्ञान को अभाव रूप माना है, हमने भाव रूप माना है, और गीता में इसका समर्थन मिल गया। अज्ञानेन आवृतः सन् तादृशः स्वयं प्रभः, ये स्वयं प्रकाश आत्मा समाधौ तु तद आवरण शून्यः सन् स्वप्रकाश। समाधि में ये आवरण नहीं रहता। अब समाधि दो प्रकार की है, उसका थोड़ा यहाँ शायद वर्णन आएगा, नहीं तो मैं बता दूंगा जब विषय उसका चलेगा तब। हाँ, तिरोहित तो मतलब ढका हुआ, कहाँ है? तिरोहित का अर्थ क्या? नहीं, तिरोहित मतलब ढका हुआ, उपलब्ध नहीं है। आवृत, तिरोहित का अर्थ है आवृत। समाधि में आवरण शून्य हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि समाधि में अगर अज्ञान आवरण भंग हुआ है तो आत्मा आवरण शून्य होगा, लेकिन सभी समाधि में आवरण भंग नहीं होता, वो बाद में थोड़ा स्पष्ट करेंगे। इति पूर्वार्धार्थः, पूर्वार्ध जो है प्रथम पंक्ति का ये अर्थ हो गया। प्रमाण व्यापारमंतरा अपरोक्षत्व रूपम स्वप्रकाशत्वम समाध्यादौ दर्शयति समाधीति। प्रमाण व्यापारमंतर अपरोक्षत्व रूपम, प्रमाण व्यापार को छोड़ के जब अपरोक्ष स्वप्रकाश रूप का ज्ञान होगा, वो द्वितीय पंक्ति में दिया है। तो यहाँ समाधि से निर्विकल्प समाधि लेनी है, और ऐसी समाधि जो प्रमाण व्यापार के पश्चात होती है। प्रमाण व्यापारम अंतरा अपरोक्षत्व रूपम स्वप्रकाशत्वम, उसको बाद में थोड़ा विस्तार से देखेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। समाध्यादौ दर्शयति, तो वहाँ साधनम विना भासते, साधनम विना का अर्थ क्या है? आत्मा को जानने के लिए साधन क्या होगा? प्रमाण। शास्त्र प्रमाण है, ये गौण रूप से होगा। हाँ, शास्त्र को जब हम कहते हैं प्रमाण, शास्त्र प्रमाण है, लेकिन सबके पास शास्त्र है। अभी आत्मा ज्ञान हो गया, क्यों नहीं होता? वो जो प्रमाण है, वो प्रमाण ब्रह्माकार वृत्ति को उत्पन्न करने के लिए उपयोगी होना चाहिए। तो जब तक उससे ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती, तब तक वो प्रमाण उपयोगी नहीं हुआ। मतलब वो है, लेकिन मुख्य प्रमाण क्या होगा? अहम ब्रह्मास्मि, ये जो वृत्ति बनेगी, वो वृत्ति अज्ञान को काटेगी। शास्त्र का अज्ञान को नहीं काट सकता। शास्त्रजन्य अखंडाकार वृत्ति अज्ञान को काटेगी। तो जब वो व्यापार पूरा हो गया, उसने अपना काम कर लिया, तब जो समाधि होगी अवस्था, वो समाधि अज्ञान को काट सकेगी, और कोई समाधि नहीं। अब उसका दृष्टांत देते हैं कि स्वयं प्रकाश आत्मा ढक कैसे सकता है? अगर कोई वस्तु स्वयं प्रकाश है, जैसे ये पुष्प है, ये तो पर प्रकाशित है, स्वयं प्रकाश नहीं है इसका, तो ये तो केवल ये लाइट चली जाएगी तो ये नहीं दिखेगा। लेकिन अगर यहाँ एक दिया जल रहा है, तो लाइट हो चाहे ना हो, बाहर अंधेरा हो चाहे उजाला हो, वो प्रकाशित होते रहेगा, तो वो स्वयं प्रकाश है। लेकिन स्वयं प्रकाश वस्तु जब आच्छादित है,
जैसे उसके ऊपर घट रख दिया तो उसका भान नहीं होता। उसमें दृष्टांत देते हैं अभी। स्वप्रकाशोपि भूमा अज्ञान आवरणाद विस्पष्टम न भाति इति सदृष्टान्तमा। स्वप्रकाश होने पर भी ये भूमा जो है अज्ञान आवरण के कारण विस्पष्टम न भाति, मतलब स्पष्ट रूप से उसका भान नहीं होता है। सदृष्टान्तम दृष्टान्तेन सह आह मेघेनाच्छादितः सूर्यो यथा तद्वत् स्वयं प्रभः अज्ञानेनावृतो भूमा प्राणिभिर्न विभाव्यते। यथा मेघेन आच्छादितः सूर्यः तद्वत् स्वयं प्रभः, आत्मा शब्द का अध्यार कर लो। स्वयं प्रभः आत्मा भूमा अज्ञानेन आवृतः प्राणिभिर न विभाव्यते। जैसे सूर्य जो है वो भी स्वयं प्रकाश है, लेकिन जब मेघ से आच्छादित होता है, बादल से जब ढक जाता है, तो प्राणिभिर न विभाव्यते। सामान्य लोग क्या कहेंगे, आज तो सूर्य देवता निकले ही नहीं, दिखे ही नहीं, ये सामान्य लोग कहते हैं। हस्तामलक स्तोत्र में एक श्लोक है, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्नमर्कम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़ः तथा बद्धवत भाति यो मूढ़ दृष्टेर स नित्योपलब्धि स्वरूपोहम आत्मा। घनच्छन्न दृष्टि, सूर्य तो कहीं योजन दूर है, दृष्टि मेरी यहाँ है, तो जो आवरण आता है बादल का वो मेरी आँखों के नज़दीक है कि सूर्य के नज़दीक है? सूर्य के नज़दीक तो कोई बादल जा ही नहीं सकता, तो आवरण तो नज़दीक यहाँ है, लेकिन लगता क्या है, सूर्य ढका हुआ है। अब समझो केवल इतना ही आवरण यहाँ रख दिया, 3 उंगली, तो सूर्य ढक जाएगा। लेकिन हम प्रयोग ऐसे ही करते हैं। तो कहने का यहाँ प्रयोजन क्या है, आत्मा नहीं ढकता, बुद्धि के ऊपर आवरण चढ़ा है। अज्ञान कहाँ है? बुद्धि के ऊपर, आत्मा के ऊपर नहीं है। लेकिन गौण रूप से ये प्रयोग होता है, आत्मा ढका हुआ है, जैसे सूर्य ढका हुआ है। सूर्य कहाँ ढकने वाला है? अब आप यहाँ हो, आप 15 किलोमीटर इधर जाओ, सूर्य दिख जाएंगे, इधर नीचे जाओ, ऊपर जाओ, कहीं भी। और ये लोग जो हवाई जहाज़ में आप अगर जाते हो तो बादल के भी ऊपर हवाई जहाज चलते हैं, तो सूर्य का प्रकाश इतना दिखता है तेज, और ऊपर से ये बादल जो अगर उसमें भी परिवर्तित होके वो प्रकाश भी कभी कभी आता है, बहुत ही तेज होती है लाइट उस समय। तो वहाँ कहाँ सूर्य को कौन ढकने वाला है? लेकिन ऐसा लगता है, मेघेन आच्छादिता। इसी प्रकार तद्वत् अज्ञानेन स्वयं प्रभः भूमा आच्छादितः प्राणिभिर न विभाव्यते। अज्ञान के कारण ये स्वयं प्रभा आत्मा जो कि भूमा है, प्राणियों के द्वारा ढका हुआ सा लगता है। वो तो नित्य उपलब्धि स्वरूप है। जैसे अगर कोई कहता है ठीक है, बादल ने सूर्य को ढक दिया, आपको बादल दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। किसके प्रकाश में आप बादल देख रहे हो? देखो, तो इसका अर्थ है सूर्य है। तो जब मैं कहता हूँ अहम अज्ञः, मैं अज्ञानी हूँ,
तो किस ज्ञान से आप कहते हो कि आप अज्ञानी हो? वो ज्ञान है आत्मा, क्योंकि वो अज्ञान को भी प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य बादल अपना जो आवरण है उसको भी प्रकाशित करता है, इसी प्रकार अहम इदम न जानामि, ठीक है, तो मैं नहीं जानता, ये नहीं जानने का ज्ञान आत्मा के द्वारा होता है। और अहम इदम जानामि, ये ज्ञान भी आत्मा के द्वारा प्रकाशित होता है। तो वृत्ति से उपहित जो ज्ञान होता है, घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, जो भी, सारा ज्ञान आत्मा के द्वारा प्रकाशित होता है, ज्ञान भी अज्ञान भी। तो आत्मा हमेशा उपलब्ध है, ये एक हमको याद रखना है कि मैं तो हमेशा हूँ, स्वयं प्रकाश हूँ, अखंड आनंद स्वरूप हूँ। केवल ये है कि आवरण के कारण ये उपलब्धि नहीं है। ऐसा स्वप्रकाश आत्म चैतन्यम न अज्ञान विरोधी प्रत्युत स्वानंदस्यैव तस्य साधकम इत्याह। स्वप्रकाश आत्म चैतन्य जो है वो अज्ञान का विरोधी नहीं है, बल्कि प्रत्युत का अर्थ है, प्रत्युत का अर्थ है उसके विरोध में। उल्टा स्वानंदस्य इव तस्य साधकम, शुद्ध चैतन्य अज्ञान का बाधक नहीं है, शुद्ध चैतन्य अज्ञान का साधक है। शुद्ध चैतन्य मतलब ज्ञान। महाराज जी इसको ऐसे बताते हैं, नित्य ज्ञान अज्ञान का बाधक है कि नहीं? नहीं है। अनित्य ज्ञान अज्ञान का बाधक है कि नहीं? है। इसको समझ लो, पहले दोनों वाक्य को समझ लो ठीक से। नित्य ज्ञान अज्ञान का बाधक नहीं है, अनित्य ज्ञान अज्ञान का बाधक है। नित्य ज्ञान से अर्थ क्या समझना है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो है, जो शुद्ध निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म चैतन्य, वो अज्ञान का नाश करेगा? क्यों नहीं करेगा? हाँ, हाँ, तो अज्ञान है, इसलिए शुद्ध चैतन्य उसको केवल प्रकाशित कर। शुद्ध चैतन्य व्यवहार में नहीं आता, वो अव्यवहार्य है। उसका काम केवल जो भी है उसको प्रकाशित करना है, चाहे वो अज्ञान हो उसको प्रकाशित करेगा। अज्ञान का कार्य है कोई घटपट, उसको भी प्रकाशित कर देगा। शुद्ध चैतन्य का काम केवल यही है। वो अज्ञान का आधार भी है, आश्रय भी है, अज्ञान का विषय भी बनेगा। वो दूसरा विषय है, उसको केवल अभी मत जोड़ो, इतना समझ लो। नित्य ज्ञान जो है वो अज्ञान का केवल प्रकाशित है, प्रकाशक बनेगा, उसको प्रकाशित करेगा, उसका नाश नहीं करेगा। लेकिन यही ज्ञान जब वृत्ति में उपहित होकर अखंडाकार वृत्ति वाला चैतन्य बन जाएगा, तब वो अज्ञान का नाश करेगा। अभी वो विचार यहाँ चलेगा। तो यहाँ कहा कि आत्म चैतन्य जो है वो अज्ञान का साधक है। सुनने में कभी कभी अटपटा लगता है कि आत्मा अज्ञान का साधक कैसे हो गया, उनका तो विरोध होना चाहिए। उनका विरोध नहीं है, आत्मा का किसी के साथ विरोध नहीं है। इसी को कहते हैं अद्वैत। देखो ये भी एक समझ लो, मैं अगर अद्वैती हूँ और मेरा विरोध किसी के साथ हो रहा है तो मैं अद्वैती नहीं रहा, मैं भी द्वैती बन गया।
जैसे दूसरे लोग भी अपना संप्रदाय लेकर एक दुकान खोल के बैठे हैं कि हम इन सब के विरोधी हैं, आप भी एक अलग दुकान खोल के बैठे हो, आप भी उनके विरोधी हो गए। तो अद्वैत वालों का किसी से विरोध नहीं होना चाहिए। तैरयम न विरुध्यते, वो परस्पर उनका विरोध भले हो। तो इतनी अगर हम में क्षमता नहीं है कि सबसे ऊपर उठ जाएं, कि किसी से विरोध अगर हमारा न हो, तो हम समझ सकते हैं कि अभी हम अद्वैत के लिए तैयार नहीं हैं। स्वप्रकाशात्म चैतन्य मज्ञानस्य न बाधकम् भासकं प्रत्युतैतस्य स्वानन्दस्य यथा तथा स्वप्रकाशात्म चैतन्यम अज्ञानस्य न बाधकम प्रत्युत भासकम। एतस्य स्वानंदस्य यथा, तो यथा जो है उसको पूर्व श्लोक के साथ भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ दृष्टांत दार्ष्टान्त दोनों नहीं है, केवल दार्ष्टान्त दिया है। यथा स्वप्रकाश आत्मचैतन्यम अज्ञानस्य न बाधकम प्रत्युत भासकम तथा एतस्य स्वानंदस्य भासकम। दृष्टांत में आप ज्ञान अज्ञान ले लो, दार्ष्टान्त में आनंद को ले लो। आनंद भी जो है वो ढका हुआ है, लेकिन आनंद सुषुप्ति में प्रकाशित हो जाता है, मूर्छा में प्रकाशित होता है। तो जैसे अज्ञान भी प्रकाशित होता है, आनंद भी प्रकाशित हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि हमको आनंद का अनुभव होता है सुषुप्ति में, मूर्छा में तो होता होगा, लेकिन सुषुप्ति में मतलब इतना बढ़िया आनंद आता है कि कोई विषय न हो और कोई वृत्ति न हो, फिर भी हम सुख से सोते हैं। तो आत्मा जो है वो अज्ञान का बाधक नहीं है, लेकिन भासक है। इसी प्रकार आनंद का भी अवभासक है। कैसे, वो अभी आगे श्लोक में बताते हैं। आनंदाज्ञानयोः सुप्तौ भानम सुखमस्वाप्सम नान्यत् किंचन अज्ञासिषम इति संभवन्त्या स्मृत्या साधयति। आनंद और अज्ञान, आनंद अज्ञानयोः सुप्तौ चैतन्येन, आनंद अज्ञानयोः सुप्तौ भानम सुखम अस्वाप्सम नान्यत् किंचन अज्ञासिषम। आनंद और अज्ञान ये दोनों सुषुप्ति में, इनका दोनों का भान होता है। कैसे? सुखम अस्वाप्सम नान्यत् किंचन अज्ञासिषम इति संभवन्त्या स्मृत्या। इस प्रकार की स्मृति बनती है। कब? जगने के बाद। जगने के बाद हम क्या कहते हैं? सुखम अस्वाप्सम, सुषुप्ति के समय मुझे सुख की प्राप्ति हुई। न अन्यत् किंचन अज्ञासिषम,
और किसी का मुझे भान नहीं हुआ। इस प्रकार की जो स्मृति बनती है, इसका वो क्यों कैसे हुई? तो इसमें दो चीज हो गई, सुखम अस्वाप्सम, मतलब सुख का भी ज्ञान हुआ, और नान्यत किंचन अज्ञासिषम, और किसी चीज का ज्ञान नहीं हुआ। इसका अर्थ है बाकी चीज का अज्ञान था, वो ज्ञान भी हुआ, सुख का भी ज्ञान हुआ और अन्य के अज्ञान का भी ज्ञान हुआ। सुख का ज्ञान हुआ, अन्य के अज्ञान का ज्ञान हुआ। जैसे समझो एक कमरे में सबसे पहले केशवानंद आए, ठीक है, तो स्वामी जी के आने पर वो देखते हैं कि यहाँ कोई नहीं है, तो किसी के नहीं होने का ज्ञान हुआ, मतलब और कुछ नहीं है, ये ज्ञान होता है। तो सुषुप्ति में और कुछ नहीं था, केवल मैं था, ये ज्ञान हमको जगने पर उसकी स्मृति होती है कि हाँ ये तो ऐसा ही था। और सुख की भी प्राप्ति हुई कि मैं सुखी रहा। तो ये संभवंत्या स्मृत्या साधयति। आनंदाज्ञानयोः सुप्तौ चैतन्येनावभासनात् उत्थितः सुखमस्वाप्सं न जानेन्यदिति स्मरेत्। आनंद आनंदश्च अज्ञानंच आनंदाज्ञाने तयोः आनंदाज्ञानयोः सुप्तौ चैतन्येन अवभासनात्। सुषुप्ति में चैतन्य के द्वारा इन दोनों का प्रकाश होता है। आनंदाज्ञानयोः सप्तमी द्विवचन, षष्ठी द्विवचन। सुषुप्ति में आनंद और अज्ञान का चैतन्य के द्वारा प्रकाश होता है, होने के कारण उत्थितः पुरुषः, जो पुरुष जग जाता है, सुखम अस्वाप्सम न जाने अन्यत इति स्मरेत। मुझे सुख प्राप्त हुआ और अन्यत न जाने, और कुछ मैं नहीं जानता था उस समय। ऐसे उठने पर ही ज्ञान होता है, याद आता है कि उस समय तो कुछ नहीं था। तो ये अज्ञासिषम जो लुंग है उसको न जाने कर दिया है श्लोक में। ये स्मृति रहती है। पंचदशी में जो श्लोक है सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त, आपकी पंचदशी हुई है। तमो बोधो भवे, वैसे पहले ही अध्याय का श्लोक है। सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमो बोधो भवे स्मृति ही साचावबुद्ध विषया अवबुद्धम तत्तदा तमः। सुषुप्ति से जो उत्थित पुरुष है, सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त तमोबोधा, सुषुप्ति काल का जो अज्ञान है उसका ज्ञान आपको होता है उठने पर। तमोबोधो भवेत् स्मृति ही सा च अवबुद्ध विषया, सा स्मृति ही सर्वदा अवबुद्ध विषया एव। स्मृति उसी की होगी जिसका ज्ञान हुआ है, अज्ञात विषय की स्मृति नहीं होती। तो जिसका ज्ञान हुआ है उसी की स्मृति हुई। तो अगर मुझे अज्ञान की स्मृति हो रही है, अज्ञान सुषुप्ति के समय के सुख की स्मृति हो रही है, उसका अर्थ है उस समय उसका ज्ञान हुआ था। अब और एक दृष्टांत से बताते हैं कैसे होता है।
ये बहुत ही सुंदर दृष्टांत है। केवल स्वप्रकाशात्म चैतन्यस्य अज्ञान बाधकत्वे अज्ञानाबाधकत्वे अपि वाक्योत्थ वृत्त्युपारूढ़स्य, वहाँ लिखा है काक्योत्थ, उसको वाह कर दो, वाक्योत्थ वृत्त्युपारूढ़स्य तस्य, स्वामी जी को मिला? स्वामी जी 49 श्लोक की टीका में प्रथम पंक्ति में शुद्धि कर दो उसको, काक्य का वाक्य कर दो। केवल, इनके नाम से ही शुरू हुई पंक्ति, केवल स्वप्रकाशात्म चैतन्य से अज्ञानाबाधकत्वेपि वाक्योत्थ वृत्त्युपारूढ़स्य तस्य तन्नाशकत्वम इति सदृष्टान्तमा। केवल स्वप्रकाश आत्म चैतन्य जो है वो अज्ञान का बाधक नहीं है, अज्ञान अबाधकत्वेपि वाक्योत्थ वृत्ति उपारूढ़स्य, वृत्ति से जो उपारूढ़ उपहित चैतन्य है, तस्य तन्नाशकत्वम, उस चैतन्य का, तस्य तन्नाशकत्वम, तस्य चैतन्यस्य तन्नाशकत्वम अज्ञान नाशकत्वम, चैतन्य में आएगा अज्ञान नाशकत्व। कौन से चैतन्य में? जो वाक्योत्थ वृत्ति उपारूढ़ चैतन्य है उसमें। वाक्य कौन सा? महावाक्य, वाक्य से महावाक्य, महावाक्य से जो वृत्ति बनेगी। अब देखो, हम इतने समय से अध्ययन कर रहे हैं, आपने कितनी बार तत्वमसि 9 बार तो छठे अध्याय में ही आ गया, प्रकरण ग्रंथों में भी आते रहता है सभी जगह। तो तत्वमसि वाक्य तो समझो 100 बार सुन लिया, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ ऐसी अपरोक्ष वृत्ति नहीं बनी। इसका अर्थ क्या है? वृत्ति नहीं बनी मतलब कि मैं अभी भी अपने आप को देह मानता हूँ। जब मैं सोचता हूँ मैं, उसमें मैं देह को, इंद्रियों को, मन को जोड़ के मैं कहता हूँ मैं, तो मैं पुरुष हूँ, मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं हूँ, वहाँ जाऊँगा। ये सब वृत्तियाँ जब बनती है, ये तभी होगा जब मैं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि को जोड़ के अपने आप को बताते रहता हूँ। तो इसका जब नाश हो जाएगा अज्ञान का, तो ये मैं नहीं जोड़ूंगा। मतलब जब जोड़ूंगा तो जान के जोड़ूंगा। जैसे ज्ञानी व्यवहार करता है तो कैसे करेगा? मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। तो जब वो कहता है मुझे भूख लगी है, तो व्यवहार कैसे हो रहा है? देह को जोड़ के ही होगा, प्राण को जोड़ के होगा। बिना देह प्राण के भूख कहाँ लगेगी? भूख प्यास नहीं लगती। वो तो अन्नमय प्राणमय में ही इसका अनुभव होता है। तो उसको यहाँ दृष्टांत से बताते हैं। द्वाभ्याम अरणि इति, द्वाभ्याम श्लोकाभ्याम। अरणिस्थो यथा वह्नेर न दहेदरणिं तथा पश्चान्मथन जातोऽसौ साकल्येनारणिं दहेत्। यत्तथा वेदांत वाक्योत्थ धीवृत्तौ प्रतिबिंबितं स्वप्रकाशात्म चैतन्यं
कृत्स्नाज्ञानस्य बाधकम् तथा यथा अरणिस्थो वह्निः अरणिन् न दहेत तथा पश्चात मथनजातो असौ साकल्येन अरणिं दहेत। वहाँ तथा जो है उसको च से लेना। हाँ, वो तथा यथा तथा वाला तथा नहीं लेना उसको, वहाँ च से लो, क्योंकि अगले श्लोक में जो तथा है वो यथा के साथ जाएगा। अरणी तो सुना होगा आप लोगों ने, अरणी मथन करते हैं जब यज्ञशाला में। पहले तो ऐसे करते थे, अग्नि को प्रकट करने के लिए मथन करके फिर अग्नि जलाते थे। वहाँ रुई वगैरह कुछ लगते थे। हाँ हाँ, निकलती है, बहुत घिसना पड़ता है लेकिन हाँ। तो अपने आप अगर वो अरणी रखी है, उसके अंदर अग्नि तो है, अनभिव्यक्त रूप में है, अभिव्यक्ति नहीं हो, वो अग्नि अनभिव्यक्त जो अरणी को नहीं जला देगी। जैसे ये भी काष्ठ है, ये काष्ठ है समझो, तो काष्ठ में अग्नि तो है लेकिन वो कहाँ जलाती, वो जलाएगी नहीं। लेकिन जब वो अभिव्यक्त होगी, जैसे अरणी मथन करते 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 अग्नि निकली, वो अग्नि उस अरणी को भी जला सकती है। वो दृष्टांत दिया, देखो, यथा अरणिस्थ वह्नि, जो अरणी में वह्नि है, अरणिम न दहेत, उस अरणी को नहीं जलाती जब वो उसके अंदर है लेकिन अनभिव्यक्त है तब। पश्चात मथन जाता, मथन जातो असौ अग्नि, मथन करके करते करते जो अग्नि प्रकट होती है, उत्पन्न होती, वो साकल्येन अरणिम दहेत, पूरी अरणी को जला देगी। इसी प्रकार तथा दूसरा श्लोक, वेदांत वाक्योत्थ धीवृत्तौ प्रतिबिंबितं स्वप्रकाशात्म चैतन्यम कृत्स्न अज्ञानस्य बाधकं भवति। वेदांत वाक्य, महावाक्य से उत्थित जो बुद्धिवृत्ति है, अखंडाकार वृत्ति, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार उस वृत्ति में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है, वो स्वप्रकाश आत्म चैतन्य अज्ञान का बाधक बनेगा। कृत्स्न अज्ञानस्य बाधकम, कृत्स्नस्य अज्ञानस्य बाधकम। शुद्ध चैतन्य अज्ञान का बाधक नहीं है, वो पूर्व श्लोक में आप बता दिया 47 में, वो तो भासक है, साधक है, और ये बाधक है, वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य। इसको पंचपादिका में शायद ऐसे बताया, पंचपादिका या विवरण में, पंचपादिका के ऊपर जो टीका है उसका नाम है विवरण। उसमें कहा बोधेद्धा वृत्ति ही, बोध मतलब ज्ञान, ज्ञान से इद्ध, इद्ध मतलब प्रकाशित हुई वृत्ति। समझो ये पुष्प है, इसमें पूरी तरह जहाँ जहाँ ये सफ़ेद रंग दिख रहा है वहाँ वहाँ समझो प्रकाश दिखे, प्रकाश वाला पुष्प। अभी तो पुष्प केवल प्रकाशित हो रहा है, स्वयं प्रकाश नहीं है, लेकिन समझो प्रकाश ही प्रकाश दिखे, क्योंकि बाहर से कोई ऐसा प्रकाश डाल दिया गया इसमें।
तो कैसा होगा? ऐसे ही ये जो वृत्ति है ब्रह्माकार वृत्ति वास्तव में तो जड़ है, लेकिन चैतन्य के कारण प्रकाश प्रकाश। और ये प्रकाश शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान। ज्ञान वाली वृत्ति अज्ञान का नाश कर देगी। तो ऐसी वृत्ति जिसमें मैं ब्रह्म हूँ ये बोध स्पष्ट हो, ये वृत्ति अज्ञान का नाश करेगी। कृष्ण अज्ञान से बाधकम, ऐसी वृत्ति अज्ञान का बाध कर देगी। टीका में देखो, तथेति तथा केवल स्वप्रकाशात्म चैतन्यम अज्ञान से न बाधकम इत्यर्थ है। केवल स्वप्रकाश आत्म चैतन्य जो है वो अज्ञान का बाधक नहीं है। पश्चात इति, पश्चात मतलब मथन। अभी वहाँ दृष्टांत में मथन दिया है, दार्ष्टान्त में मथन क्या होगा? मनन, निधिध्यासन। तो जैसे वो अरणी है ना, उसमें आरंभ में समझो आपको अग्नि के जो प्रकाश निकलता है, तिनके जिसको बोलते हैं, तो श्रवण से वो शुरू हो गया, लेकिन उसको फिर बचाना पड़ेगा, नहीं तो चली जाएगी वो प्रकाश। उसके लिए आपको रुई या ऐसा कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जो तुरंत अग्नि को पकड़ ले। तो मनन करते रहना पड़ेगा ये, नहीं तो एक ज्ञान बना नहीं रहता। पश्चादिति, तो मथन से, मनन निधिध्यासन से जो अग्नि उत्पन्न होगी वो इसका दहन करेगी। आगे टीका में देखो, यस्माद् उक्त वृत्ति प्रतिबिंबितं चैतन्यम अज्ञान बाधकम तस्मात् भूमानंदम यथा शास्त्रम समाधावनुभूय व्युत्थितः एतावन्तं कालं सुखम समाहितो अभूवम इति स्मरति। यस्मात् उक्त वृत्ति प्रतिबिंबितम चैतन्यम, ये जो वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य, कौन सी वृत्ति? उक्त वृत्ति। उक्त वृत्ति का अर्थ है वेदांत वाक्य उत्थ बुद्धि वृत्ति। वेदांत वाक्य महावाक्य का ठीक ठीक श्रवण करके, मतलब तत्पद क्या है, त्वम पद क्या है, यही तो हम सुनते रहते हैं बार 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 बार। उससे जो ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होगी, उत्थित वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है वो अज्ञान का बाधक होगा। तस्मात् भूमानंदम यथाशास्त्रम समाधावनुभूयः। अभी यहाँ जो मैं कह रहा था, समाधि अलग अलग प्रकार की होती है, इसको ध्यान से समझ लो। समझो किसी ने वेदांत श्रवण नहीं किया और उनको समाधि लग गई, लग सकती है कि नहीं? लग सकती है। वेदांत श्रवण के बिना समाधि हुई, इस समाधि को वेदांत महत्व नहीं देगा। वेदांत का कहना है ये समाधि जो है वो जड़ समाधि है। जैसे किसी ने बहुत प्राणायाम का अभ्यास किया, वो प्राण अपान रेचक कुंभक करते रहे, आपको समाधि लग सकती है। एक दूसरा, बहुत जप करते हैं, इष्ट देवता का ध्यान करते हैं, उनको समाधि लग सकती है बिना वेदांत पढ़े, लग सकती है समाधि। ऐसी समाधि जो है इसको वेदांत में महत्व नहीं देते। क्यों? क्योंकि ऐसी समाधि प्राप्त होने के पहले ये साधक अपने आप को शरीर मन बुद्धि मानता है, फिर वो समाधि में जाएगा। समाधि से जब बाहर निकलेगा
फिर अपने आप को शरीर मन बुद्धि मानेगा। तो जो पहले अज्ञान अवस्था थी वही अज्ञान अवस्था बाद में भी नहीं। तो ये समाधि कुछ इतनी लाभदायक नहीं हुई। इसका लाभ केवल इतना है कि उतने समय तक मन शांत रहा, विक्षेप नहीं हुआ। तो आपको ये पता चल गया कि विषय में भी आनंद मिल सकता है, समाधि में भी आनंद मिल सकता है। तो अगर समाधि में आनंद मिलता है बिना विषय के, तो अगर मुझे आनंद चाहिए तो ये तो पराधीन आनंद है विषय वाला, और समाधि वाला कम पराधीन, स्वाधीन तो नहीं कहूँगा लेकिन कम पराधीन है। तो मैं विषय छोड़ दूंगा, इतना लाभ होगा। समाधि वाला जो आनंद है इसका यही लाभ है कि आप फिर विषय के पीछे कभी नहीं पड़ोगे, लेकिन अज्ञानी बने रहोगे। लेकिन जब हम वेदांत का श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, फिर वो ब्रह्माकार वृत्ति के साथ जब समाधि लगी, वो समाधि के उत्थान के बाद मैं अपने आप को व्यक्ति नहीं मानूंगा। मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मनुष्य हूँ, जीव हूँ, ये बुद्धि नहीं बनेगी। मैं ब्रह्म हूँ, बाकी सब बाधित है। बाधित मतलब झूठा व्यवहार हो रहा है। मैं ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान के बल पर जो व्यवहार हो रहा है वो बाकी सब झूठा है। ऐसा वो झूठ मूठ में चल रहा है, जैसे हम कहते हैं ना, ऐसे। यह कभी कभी पति पत्नी झूठ मूठ में झगड़ लेते हैं और कभी कभी झूठ मूठ में साथ में रहते हैं। वास्तव में दोनों का मन बिल्कुल विपरीत हो चुका है, फिर भी समाज को दिखाने के लिए चल रही है गाड़ी। वो झूठ मूठ का, वो उसको कहते हैं बाधित। तो ज्ञानी का भी ऐसा है, वो बाधित व्यवहार से शरीर हूँ करके व्यवहार करते हैं। शरीर में कुछ बुद्धि नहीं रहती, मैं हूँ करके। हाँ, अभी इसको पंक्ति को देख लो। यस्माद उक्त वृत्ति प्रतिबिंबितम चैतन्यम अज्ञान बाधकम तस्मात् भूमानंदम यथा शास्त्रम समाधौ अनुभूय। ये भूमानंद जो है, जैसे शास्त्र में बताया गया ऐसा समाधि में अनुभव करके। शास्त्र में कैसे बताया गया? यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति। इसको कल थोड़ा विस्तार से देखेंगे। उसका अनुभव करके एतावंतम कालम सुखम समाहितो अभुवम इति स्मरति। इतने समय तक मैं सुख से रहा, इतने समय तक मैं समाहित रहा, इस प्रकार का वो अनुभव करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।